रामकुमार गौतम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो मेरिट में नहीं आ पा रहे, उनको नौकरियां देने की पावर एमएलएज को दें एचकेआरएन में, ताकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो सके। एचकेआरएन यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकार नौकरियां दे रही है। और रामकुमार गौतम की सलाह कह लीजिए, इस मांग कह लीजिए, अगर इसको नायब सिंह सैनी ने मान लिया तो क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी जो पिछली 3 योजनाओं से राज में नहीं आ पा रही, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जनता में जागरूकता इस बात को लेकर के कि बीजेपी सही ढंग से नौकरियां दे रही है और कांग्रेस में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, नेतावाद, एमएलएवाद ये चला, ऐसा हर जगह चर्चा है। बीजेपी का 2014 में राज आने से पहले हरियाणा में जिन भी नेताओं का राज रहा, उस समय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को और सांसदों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस भरोसे में जरूर रखते थे कि राज अपना है और आपका ख्याल रखा जाएगा। जो ही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, एक पूरी प्री पार्टी चेंज की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा में। इंटरव्यू को खत्म करके पेपर होगा, पेपर में मेरिट बनेगी। सी और डी ग्रुप में पेपर लिए जाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे किसी भी स्तर की कोई नौकरी हो, सिफारिश बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और जिसका परिणाम यह रहा कि आम, साधारण और गरीब घरों के बच्चे नौकरियां लगे। ऐसे ऐसे घरों में नौकरियां मिली जिनकी पीढ़ियों में कोई नौकरी नहीं थी, जिनके परिवार में, आसपास पड़ोसियों में, पूरे परिवार में नौकरियां नहीं थी। एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को नौकरियां भी मिली, जिन्होंने कभी चंडीगढ़ का दरवाजा तक नहीं देखा था, जिन्होंने कभी चंडीगढ़ देखी तक नहीं थी। और बीजेपी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो मनोहर लाल खट्टर ने एक मॉडल पेश करने का काम किया, उसके खूब गुणगान किए, खूब गीत गाए। प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी हरियाणा के बिना खर्ची, बिना पर्ची के मनोहर मॉडल को अपनाने की बातें चली।